नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। होली के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पूरी दुनिया में इस समय अशांति का माहौल है। जिस तरफ आप मिडिल ईस्ट की चर्चा कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमारे पड़ोस में भी अब वॉर चल रही है। अफगानिस्तान पाकिस्तान ने आज एक नया मुकाम हासिल कर लिया है। ऑलरेडी लगभग 10 देश मिडिल ईस्ट में युद्ध के अंदर हैं। ईरान के जस्ट उत्तर में बैठा अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ अब झगड़ रहा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच क्या झगड़ा है, यह हमने पहले भी बताया है, लेकिन इस वॉर को बस फुटेज नहीं मिल रही है, क्योंकि मिडिल ईस्ट पर लोगों का ध्यान ज्यादा चल रहा है, क्योंकि बहुत से देशों के हित वहां पर रखे हुए हैं, बहुत से देश वहां पर हितों को टकरा कर बैठे हैं। ऐसे में जिस तरह से अमेरिका ईरान के साथ में पूरी तरह स्ट्रेटेजिकली इजराइल को लेकर उतरा हुआ है जंग के मैदान में, क्या पाकिस्तान को बचाने के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ भी मोर्चा खोलेगा? क्योंकि ईरान को साथ साथ टारगेट करते करते अमेरिका क्या अफगानिस्तान में भी बम्बार्डमेंट की प्लानिंग करेगा? ये सारी जानकारी आज के सेशन में हम आपके साथ साझा करेंगे। ईरान के साथ जो हुआ वो आपके सामने सुर्खियां हैं, लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान में पाकिस्तान को प्रेम में दिखाते हुए अफगानिस्तान के खिलाफ अमेरिका की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, उसका भी चर्चा हो रहा है। ये जो उड़ता हुआ भी आपने देखा, ये एक ड्रोन था, लगी थी मिसाइल, अपने आप जाकर मरने वाला ड्रोन था। फिर से एक बार आप देखें, ये उड़ता हुआ ड्रोन दिख रहा है। ये ड्रोन असल में अफगानिस्तान ने चलाया है पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस के ऊपर। यह नूर खान एयरबेस है जहां जाकर के इसने अपना मकसद पूरा किया है। यह नूर खान एयरबेस वही वाला है जो ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने टारगेट किया था। यह वही वाला नूर खान एयरबेस है जहां पर अमेरिका के हित सबसे ज्यादा सुरक्षित बताए जाते हैं। कहा जाता है कि वहां पर अमेरिकियों ने कुछ गुप्त रूप से रखा हुआ है। शायद भारत का नूर खान एयरबेस ही टारगेट करना वो अमेरिका को पिंच करने वाली हरकत थी, जिसके बाद वो अमेरिका पाकिस्तान के साथ हो लिया कि चलो अब तुम्हारी इज्जत बचाएंगे। कारण सिंपल, क्योंकि भारत ने नूर खान टारगेट किया था। अफगानिस्तान ने भी जैसे ही नूर खान टारगेट किया, सवाल बना क्या भारत तो साथ नहीं दे रहा है अफगानिस्तान का कि सुनो यहां पर जाओ, तब जाकर के इनकी नस दबेगी। सारी बातों का आज के सेशन में विश्लेषण होगा। तालिबान ने मल्टीपल मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि अब भारत पाकिस्तान के बीच समझौता कराने वाले डोनाल्ड ट्रंप नहीं है। क्योंकि जिस तरह से अफगानिस्तान के अंदर हालात हैं, पाकिस्तान ये जानता है कि अफगानिस्तान ने अमेरिका को 20 साल बाद बाहर निकाल कर फेंका था। ऐसे में अब पाकिस्तान को बचाने कौन आएगा, ये बड़ा सवाल है। और ये बड़ा सवाल तब ज्यादा बड़ा हो जाता है जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति का बयान आ जाए कि भारत सेकंड युद्ध की तैयारी कर रहा है और उस तैयारी में वो प्रॉक्सी के रूप में अफगानिस्तान को लेकर चल रहा है। हम चाहते हैं कि भारत नेगोशिएशन टेबल पर आकर बातचीत करे। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान दो फ्रंट पर वॉर नहीं झेल पाएगा। ये जो भी हाल है, अगर वाकई में भारत भी चाहता है तो लगे में लगा पाकिस्तान के साथ फैसला कर ही लिया जाए। खैर, इन सारी चीजों पर आगे चलेंगे, लेकिन एक क्विक अपडेट आप सभी के साथ साझा करते हुए, और वो ये कि होली के इस त्योहार में हमने अपने एआई मास्टरी क्लास में ऑफर एक्सटेंड किया हुआ है होली के अवसर के लिए, जहां हम क्लॉड जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एआई टूल्स हैं उनको आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। 20 से अधिक एआई टूल्स को हम आपके साथ अपने सेशंस में सिखा रहे हैं। बातें बाजार की एप्लीकेशन पर वो कोर्स उपलब्ध है। वो कोर्स का जो ऑफर है वो आपके लिए 2 दिन और वैलिड है। लेकिन इसी बीच में जो एआई मास्टरी क्लास के साथ साथ होली ऑफर है वो भी एक्टिवेट हो चुका है। अपनी पाठशाला और बातें बाजार की के अन्य कोर्सेज पर फ्लैट 50% ऑफ होली के अवसर पर दिया जा रहा है। अभी जाकर के होली का लाभ लेते हुए होली अवसर के शुभ कार्य में आप हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। अपनी पाठशाला और बातें बाजार की के अन्य सभी कोर्सेज पर 50% ऑफर ऑफ चल रहा है। चलिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर फिलहाल जो क्लैशेस चल रहे हैं उनकी थोड़ी ऐतिहासिक टाइमलाइन जान लेते हैं। अमेरिका 2021 में यहां से निकलता है। इन दोनों के बीच में एक पुराना 132 साल पुराना विवाद बाहर निकल आता है, जिसमें अफगानिस्तान कहता है कि जो डूरंड लाइन थी उसे हम नहीं मानेंगे, वो ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की थी, हम नई सीमा रेखा मानेंगे। यहीं से इनके बीच में थोड़ी सी रिफ्ट होना शुरू होती है। 2024 में यह बहुत ज्यादा हाइट पर चली जाती है, जब अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान द्वारा
स्ट्राइक कर दी जाती है। 16 से 19 मार्च के बीच में दोनों देशों के बीच में बॉर्डर के अराउंड थोड़े क्लैशेस रिपोर्ट होते हैं। 2024 के एंड तक पहुंचते पहुंचते ये बातें और ज्यादा एस्केलेट होने लगती हैं। 2025 में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिसके बाद इन दोनों का एक दूसरे के खिलाफ आक्रामक होना तेजी से नजर आता है। अक्टूबर 2025 में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तहरीके तालिबान के ठिकानों पर हवाई हमले होते हैं। तालिबान कहता है कि यह हमले पाकिस्तान कर रहा है। इसके चलते दोनों के बीच में तनावपूर्ण माहौल बनता है। अफगानिस्तान पाकिस्तान को बिठाकर कतर मध्यस्थता करता है और युद्ध रुकवाने का प्रयास करता है, लेकिन यह किसी भी तरह का काम नहीं आया। अफगानिस्तान तालिबान पूरी तरह से, जो कि अफगानिस्तान में रूल करता है, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, यह पाकिस्तान का उसके ऊपर आरोप लगता है। तालिबान ब्लेम करता है कि पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से काबुल में एक्सप्लोजन करवा रहा है, जो कि एक तरह से हमारी सॉवरेनिटी का वायलेशन है। पाकिस्तान अफगानिस्तान इस बात को लेकर एक दूसरे से तब 2025 के अंत में सामने आमने आ लेते हैं। जब बात 2026 में लैंड होती है तो 6 फरवरी को इस्लामाबाद में जुमे की नमाज के दौरान एक शिया मस्जिद के अंदर ब्लास्ट होता है और लगभग 31 लोगों के मारे जाने की खबर आती है। 16 फरवरी को भी पाकिस्तान के बाजौर में विस्फोटकों से भरी एक गाड़ी चौकी से टकराती है जिसमें 11 सैनिकों के मरने की खबर आती है। यह खबर का ही रिटेलिएशन था जब पाकिस्तान अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करने जाता है और उस एयर स्ट्राइक में वो अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में हमले करता है। 22 फरवरी को यह हमले शुरू होते हैं, सीमावर्ती इलाकों में एयर स्ट्राइक होती है और पाकिस्तान में यह माहौल बनने लगता है कि यह भारत के कहने पर अफगानिस्तान हमारे देश में आतंकी हमले कर रहा है। खैर, पाकिस्तान ने लगभग 70 टेररिस्ट मार दिए, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट फरवरी 22 को आना शुरू होती है। ये जो एयर स्ट्राइक थी ये अफगानिस्तान के बॉर्डर एरियाज में थी। जब ये बॉर्डर एरियाज में एयर स्ट्राइक चल रही थी, अफगानिस्तान ने सीधे सीधे इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन माना और ऐसे में पाकिस्तान पर रिटेलिएटरी एक्शन करना शुरू किया। पाकिस्तान पर अफगानिस्तान ने 26 फरवरी आते आते अपनी तरफ से स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ तत्काल प्रभाव से जो रिएक्शन दिए उसके साथ ओपन वॉर शुरू हो गई, क्योंकि पाकिस्तान के जो राष्ट्र रक्षा मंत्री हैं उनका बयान आया कि अब हम युद्ध में एंट्री कर चुके हैं। पहले वो मार रहा था, फिर वो मार रहा था, फिर वो मार रहा था, फिर वो मार रहा था, बोले नहीं, अब लगातार वॉर की स्थिति है। वॉर की स्थिति में पाकिस्तान अफगानिस्तान के भीतर काबुल, कंधार, काफी प्रमुख स्थानों को टारगेट बनाता है, एयर स्ट्राइक करता है। एयर स्ट्राइक की खबर जैसे ही बाहर आती है तुरंत भारत पहुंच जाता है। भारत अफगानिस्तान से कहता है कि आपके साथ ये गलत हो रहा है, आपको यहीं नहीं रुकना चाहिए। अफगानिस्तान फिर आगे निकलता है और वो पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करने निकलता है, अपनी तरफ से ड्रोन के हमले करने निकलता है। उन्हीं के क्रोनोलॉजी में अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को टारगेट किया गया। ये वही नूर खान एयरबेस है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सुर्खियों में आया था, जब भारत ने पाकिस्तान के अंदर कई एयरबेसेस को निशाना बनाया था। उनमें से नूर खान एयरबेस भी सुर्खियों में था। यह हमला अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस से किया गया। बगराम एयरबेस पहले अमेरिकियों के पास था। यह एक विशाल काय एयरबेस है जो फिलहाल तालिबान के कब्जे में है। अमेरिकियों का मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा एयरबेस बगराम एयरबेस था, लेकिन जब अमेरिका यहां से निकला तो बगराम को खाली छोड़कर चला गया। वो तब से अब अफगानिस्तान यानी तालिबान के कब्जे में है और वो यहीं से ही हमला किया। कहां किया? नूर खान पर किया। नूर खान पाकिस्तान का वो एयरबेस है जहां पर संभावित है कि अमेरिका का कोई हित है। बलूचिस्तान के क्वेटा में 12वीं कोर का मुख्यालय है। खैबर पख्तूनवा के मोहम्मद क्षेत्र का एक सैन्य कैंप है। इन सभी क्षेत्रों को निशाना बनाया गया। अफगानिस्तान के इस बगराम से इस प्रकार के ड्रोन्स और मिसाइल उड़ा करके सेना के मुख्यालयों को निशाना बनाने के लिए चला दी गई। तस्वीरें बाहर निकल कर आती हैं, साफ साफ कहा जाता है कि हमने नूर खान एयरबेस रावलपिंडी, हेडक्वार्टर जो क्वेटा में है, इसी तरह से ख्वाजाई कैंप जो है उसको खैबर पख्तूनवा में, इन सबको टारगेट किया। अफगानिस्तान ने यह सारी जानकारी पब्लिक को दी। बिल्कुल वही स्ट्रेटजी जो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनाई थी, अफगानिस्तान ने भी एग्जैक्टली इनके एयरबेसेस को टारगेट किया। यह वही जगह है जिसके बारे में नूर खान एयरबेस पर कहा जाता है कई बार कि यहां पर यूएस का कंट्रोल है इनडायरेक्टली। लेकिन हां, कुल मिलाकर के यूएस की एम्बेसी के अंदर भी ये सब चीजें चल रही थी और हमने इसके बारे में पहले भी आपको 2025 में भी खबर दी थी। ये सारी बातें निकल कर आती हैं। पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस अभी कुछ दिन पहले ही रिपेयर होकर निकला था, लेकिन अब जैसे ही यहां पर दोबारा हमले हुए हैं, भारत के इन्वॉल्वमेंट का पाकिस्तान ढिंढोरा और पीटना शुरू कर रहा है।
तालिबान ने जो भी किया वो कुल मिलाकर के उधर से किया जो अमेरिका के कंट्रोल में होने वाला बगराम एयरबेस था। बगराम से निकल करके नूर खान तक का जो हमला है ये पूरी तरह से पाकिस्तान के बहाने अमेरिका को संदेश देने की तैयारी है कि तुम बगराम चाहते थे, उससे हम हमला कर रहे हैं, तुम नूर खान में हो, हम उसे टारगेट कर रहे हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान को पिटवाना हो, अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती करनी हो, अफगानिस्तान भरपूर कर रहा है। हाल ही के दिनों में आपने एक चीज और ऑब्जर्व की होगी कि जो पाकिस्तान के अंदर अमेरिकी एम्बेसी है वहां पर प्रदर्शन चल रहे हैं, लगभग 12 लोगों की जान जा चुकी है। वो प्रदर्शन असल में अमेरिका के खिलाफ है। अमेरिका के जो कमांडो अंदर बैठे हैं वो गोली चला रहे हैं, पाकिस्तान उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में लगभग 400 लोग मार दिया है ये क्लेम कर रहा है। तालिबान कहता है कि हमारे 8 से लेकर 13 के बीच में कुछ लड़ाके मारे गए हैं। तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं, लेकिन हमने तुम्हारा कितना नुकसान पहुंचाया उसके हमारे पास वीडियो फुटेज और प्रमाण है। अफगानिस्तान बकायदा ये सारी चीजें जारी कर रहा है। युद्ध के इस दौर में जहां पूरी दुनिया इस समय ईरान का और इजराइल का और मिडिल ईस्ट का इन्वॉल्वमेंट देख रही है, वहां पर अफगानिस्तान पाकिस्तान भी काफी सिग्निफिकेंट जंग में है, उसका भी ध्यान दिया जाना जरूरी है। भारत के बगल में जो संघर्ष इन दिनों हो रहा है उसमें पाकिस्तान का तो मानना यही है कि भारत का इन्वॉल्वमेंट है, इसी ने ही उकसाया है। यहाँ के रक्षा मंत्री इंटरनेशनल मीडिया को यही बयान दे रहे हैं कि यह अफगानिस्तान भारत के उकसावे पर ऐसा कर रहा है, इंडिया का प्रॉक्सी वार है जो अफगानिस्तान हमसे लड़ रहा है। कुल मिलाकर के पूरी तरह से ये पुरानी हरकतें जो भारत हमेशा कंडेम करता आया है कि नहीं हम ऐसा नहीं करते, हम खंडन करते हैं इन बातों का, भारत ने फिर से खंडन कर दिया। चलिए, लेकिन अब सवाल बड़ा दूसरा ये बनता है कि इस पूरे वॉर टाइम में पाकिस्तान चल क्या रहा है, मतलब पाकिस्तान के लिए मुसीबत कैसे खड़ी हुई है। पाकिस्तान के लिए मुसीबत केवल अफगानिस्तान से लड़ना नहीं हो रहा है, उसका अपने लोगों को बचाना भी एक मुसीबत बन रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिकी एम्बेसी है वहां से फायर हो रहा है और पाकिस्तान कुछ कह नहीं पा रहा है। राष्ट्रपति इनके परेशान होकर के खुद बयान दिए कि रीजनल सिक्योरिटी के लिए भारत से बातचीत जरूरी है। भारत फिर से दूसरे युद्ध की तैयारी कर रहा है, एक वीडियो बाहर निकल कर आता है, और अगर भारत वाकई में कहता है कि क्षेत्र में शांति होनी चाहिए तो शांति के लिए वार्ता जरूरी है। आइए वार्ता करते हैं। इंटरेस्टिंग था कि जो पाकिस्तान ईरान के लिए खड़ा रहने की बातें करता था वो पाकिस्तान ना सऊदी के साथ खड़ा दिखा ना ईरान के साथ खड़ा दिखा। मजबूरन इजराइल के खिलाफ बोलने वाला पाकिस्तान भी आज इजराइल के खिलाफ भी कोई बयान देता नहीं दिखा। आज पाकिस्तान के अगर सोशल मीडिया पर जाएंगे तो जम्मू कश्मीर जो उनका हमेशा का एक एजेंडा रहा है उसके ट्वीट्स इनके राष्ट्रपति की स्क्रीन पर डले हैं। कुछ भी तरीके से पाकिस्तान प्रतिक्रिया तक देने की स्थिति में नहीं है। समझ नहीं आ रहा है कि वो किसके खिलाफ बोले, ना ईरान के खिलाफ बोल पा रहा है, ना सऊदी के साथ हमदर्दी दिखा पा रहा है, ना इजराइल के खिलाफ बयान दे पा रहा है। ये स्थितियां पाकिस्तान की अनिश्चितता को दर्शाती हैं। कुल मिलाकर के भारत में बैठे पाकिस्तान प्रेमियों को बताती हैं कि पाकिस्तान के ऊपर भरोसा करने से बेहतर है पहले खुद को और मजबूत बनाएं और भारत पर विश्वास दृढ़ करें। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी जो भी होगा आपको अपडेट के रूप में दे दिया जाएगा। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं अपनी राय जरूर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कोर्सेज में ऑफर चल रहे हैं, AI मास्टरी क्लास बातें बाजार की पर उपलब्ध हैं, उन्हें देखें। बाकी जो हमारे कोर्सेज हैं अपनी पाठशाला पर, वहां पर भी आप 50% का कोर्स ऑफर लाभ ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।